अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 11 यूनिट 1 हमने स्टार्ट किया था। और जैसा कि आपको पता है, जो लोग लेक्चर्स देख रहे हैं, हम लिमिट्स को डिस्कस कर रहे हैं और आज लिमिट्स का हमारा लास्ट लेक्चर होगा। और फिर हम देखेंगे लिमिट्स की एप्लीकेशन क्या है नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 में। और कुछ क्वेश्चन मैंने आपको लिमिट्स के पहले करवा दिए थे और आज एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 का 10 पार्ट है और इसके बाद 11th पार्ट भी हम देखेंगे। तो देखिए, ये क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e पावर 1 ओवर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई e की पावर 1 ओवर x प्लस 1। और यहाँ पे उसने x को डिफाइन किया है कि ये जो x है, ये e की पावर में जो x आ रहा है ये लेस देन 0 है। लेस देन 0 आपको पता है कि बहुत से नंबर होते हैं। अब कौन सा नंबर है ये तो हमें नहीं पता। उसने सिर्फ ये कह दिया कि x की वैल्यू क्या है, नेगेटिव होगी। कहाँ पे? जब ये e की पावर पे। जब x नेगेटिव होगा तो ये कोई डिफाइन नहीं है कि कौन सा नेगेटिव नंबर होगा। तो हम यहाँ पे लेट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका लें। सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि e की पावर इन्फिनिटी ये होता है इन्फिनिटी, ठीक है। और e की पावर माइनस इन्फिनिटी ये होता है, देखिए 1 ओवर इसको नीचे ले आएंगे तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। और e की पावर इन्फिनिटी क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। और 1 ओवर इन्फिनिटी क्या होता है? 0। इसका मतलब ये हुआ कि e की पावर माइनस इन्फिनिटी आपने याद रखना है, ये 0 के इक्वल होता है। और e की पावर प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है। ये आपने दो बातें याद रखनी है कि e की पावर माइनस इन्फिनिटी हो तो वो 0 होगा और e की पावर प्लस इन्फिनिटी हो तो वो इन्फिनिटी होगा। अब यहाँ पे देखें x लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 कोई भी एक नंबर हो सकता है। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन में लेट करते हैं, लेट x इज इक्वल टू माइनस टी, यानी x कोई भी एक नेगेटिव नंबर हमने ले लिया। और याद रखें यहाँ पे t क्या है? 0 से बड़ा है, यानी 0 से ग्रेटर नंबर है। t पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव इनटू नेगेटिव आपको नेगेटिव आंसर आता है। तो t x लेस देन 0। अब देखिए, जब x किसको अप्रोच कर रहा है, लिमिट में x 0 को अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो t की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? t की वैल्यू 0 आ जाएगी। यानी हम वेरिएबल x से t में कन्वर्ट कर रहे हैं क्वेश्चन को। और चूंकि उसने जो इन्फॉर्मेशन दी थी क्वेश्चन के अंदर कि x लेस देन 0 नेगेटिव है x, तो हमने x की वैल्यू क्या ले ली? कोई भी एक नेगेटिव नंबर t हमने लेट कर लिया, ठीक है। तो जब हम ये नंबर इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखें क्या बनेगा, लिमिट t अप्रोचेस टू 0 e की पावर 1 ओवर माइनस टी माइनस 1 डिवाइडेड बाय e की पावर 1 ओवर माइनस टी प्लस 1। जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको पहले बताया था कि हम फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, डायरेक्ट लिमिट पुट कर देते हैं। आप लिमिट पुट करें, देखिए 1 ओवर 0 इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी e की पावर इन्फिनिटी आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में कोई नंबर माइनस कर दें, कोई नंबर प्लस करें, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो इन्फिनिटी रहेगी। डिवाइडेड बाय नीचे भी क्या आएगा? इन्फिनिटी। यहाँ पे ये जो फॉर्म बन रही है, ये कौन सी फॉर्म बन रही है? इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, ठीक है। इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म बनने की वजह से हमने डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूट नहीं की, बल्कि हम उसको क्या कर रहे हैं? सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन हमने ये जो x लेस देन 0 है, यहाँ से हमने x लेस देन 0 उसने जो बताया हुआ है क्वेश्चन में कि ये जो e की पावर में x आ रहा है ये लेस देन 0 है। तो लेस देन 0 होने की वजह से हमने x को एक नंबर ले लिया जो कि नेगेटिव नंबर है। लेस देन 0 का मतलब क्या होता है? नेगेटिव नंबर। कौन सा नेगेटिव नंबर है अब हमें नहीं पता, तो हमने कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर ले लिया जो कि माइनस में माइनस टी। तो जब x की वैल्यू 0 पर अप्रोच करेगी, यहाँ पे 0 पुट करें तो t की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। इसका मतलब है जब लिमिट x से t में जाएगी तो लिमिट वही रहेगी, 0 ही रहेगी जब यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए, मैंने x की जगह क्या पुट कर दिया? माइनस टी पुट कर दिया। यहाँ पे x की जगह माइनस टी यहाँ पुट करेंगे, नीचे भी पुट करेंगे। तो अब देखें, अब लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं, इससे क्या फायदा होगा? देखिए, जब लिमिट पुट करेंगे e की पावर 1 ओवर x की जगह 0 पुट करें, ठीक है, माइनस 1 डिवाइडेड बाय e की पावर माइनस 1 ओवर सॉरी t की जगह 0 पुट कर दें प्लस 1। ये e की पावर 1 ओवर 0 आपको पता है क्या होता है? इन्फिनिटी। माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1 ओवर 0, ये भी क्या बन जाएगा? 1 ओवर 0 होता है इन्फिनिटी।
ई की पावर माइनस इन्फिनिटी किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या बन जाएगा 0 माइनस 1 और ये आ जाएगा 0 प्लस 1, सो दैट इज इक्वल टू -1 ओवर प्लस 1 इज इक्वल टू -1। ये इसका आंसर आ गया जो कि एक डिफाइंड नंबर है। कि अगर वो यहाँ पे ये कह रहा है कि x लेस देन 0 है, x अगर लेस देन 0 होगा, ठीक है, x लेस देन 0 होगा, तो फिर हम क्या करेंगे? डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, पता चला कि अनडिफाइंड फॉर्म है 0 और 0 फॉर्म। तो 0 और 0 सॉरी इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म, इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म हम एक अनडिफाइंड फॉर्म है तो हम डायरेक्ट लिमिट नहीं रखेंगे, बल्कि इसको सिंप्लीफाई किया हमने x को नेगेटिव नंबर ले लिया, कोई भी एक नेगेटिव नंबर -t कंसीडर कर लिया, x 0 को अप्रोच करेगा तो t भी 0 को अप्रोच करेगा। यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, जब लिमिट पुट करेंगे तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी आएगा, वो आपको पता है 0 होता है, सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर डिफाइंड आ जाएगा। अब यही क्वेश्चन अगर वो थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करते हैं, जिस तरह ये आपकी बुक में पार्ट नंबर 11 है, क्वेश्चन सारा यही है, लेकिन पार्ट 11 है इसमें, ठीक है। पार्ट नंबर 11 में से क्या किया? सिर्फ यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 ले लिया। जब x ग्रेटर देन 0 होगा, x ग्रेटर देन 0 का मतलब है कोई पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर हम कंसीडर कर लेंगे, x इज इक्वल टू t हमने कंसीडर कर लिया, ठीक है। t कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है, जब x 0 पर अप्रोच करेगा तो t भी किसको अप्रोच करेगा? 0 पर अप्रोच करेगा। सिर्फ ये माइनस का साइन हम यहाँ से हटा देंगे, बाकी मेथड तकरीबन यहाँ तक वही रहेगा। तो ये माइनस का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे 1/t आ जाएगा, यहाँ पे 1/t आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम लिमिट पुट करें तो ये t में t रखने से हमें कोई खास फायदा नहीं हुआ, तो क्योंकि दोबारा वही इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म बन गया। t जगह 0 पुट करें 1/0 इन्फिनिटी, e की पावर इन्फिनिटी होता है। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट करेंगे, बल्कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। इसकी सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी मुख्तलिफ है, वो किस तरह होगी? देखिए लिमिट उसी तरह लिखेंगे, यहाँ से e की पावर 1/t कॉमन ले लेंगे, e की पावर 1/t कॉमन ले लेंगे। और आपको पता है कि जब भी हम कोई चीज़ कॉमन लेते हैं, बाहर कॉमन ली जाती है जो चीज़, वो अंदर हर टर्म के साथ क्या होती है? डिवाइड होती है। कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि आप जो चीज़ बाहर ब्रैकेट के बाहर कॉमन ले रहे हैं, वो अंदर हर टर्म के साथ क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। तो देखिए जब e की पावर 1/t यहाँ से कॉमन लिया, ये कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आ गया? 1। किस तरह 1 आया? क्योंकि ये इसके साथ डिवाइड हुआ तो 1 आ गया। अब जब ये इसके साथ डिवाइड करेंगे तो -1/e की पावर 1/t आ जाएगा। इसी तरह यहाँ से भी e की पावर 1/t कॉमन ले लें। कॉमन लेने का मतलब मैंने आपको बताया कि जो चीज़ कॉमन ली जाती है वो अंदर डिवाइड हो जाती है हर टर्म के साथ। इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, प्लस इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो 1/e की पावर 1/t, ठीक है। ये और ये कैंसिल हो जाएगा जो हमने कॉमन लिया है, ठीक है। अब हम लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखें लिमिट t अप्रोचेस टू 0 1 - 1/e की पावर 1/0 डिवाइडेड बाय 1 + 1/e की पावर 1/0, ठीक है। ये हमने क्या किया? सॉरी लिमिट जब सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो फिर लिमिट लिखी नहीं आपने, ठीक है, क्योंकि लिमिट हमने पुट कर दी है। जो t 0 का अप्रोच कर रहा था हमने क्या किया? t की जगह 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब देखिए क्या बनेगा? 1 - 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी, e की पावर इन्फिनिटी आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 + 1/e की पावर इन्फिनिटी, ठीक है। 1 माइनस इसको ऊपर लेंगे, e की पावर क्या हो जाएगा? -इन्फिनिटी। ना भी ऊपर लेंगे ना डायरेक्ट लिख लेंगे, देखिए 1 - 1/, ये मैंने आपको बताया था e की पावर इन्फिनिटी क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। यहाँ पे भी इन्फिनिटी आ जाएगा, 1 + 1/इन्फिनिटी। और 1/इन्फिनिटी मैंने आपको बताया था क्या होता है? 0। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 1/इन्फिनिटी 0 होता है, तो 1/1 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू +1। तो ये इसका आंसर आ गया। तो 1 एक डिफाइंड नंबर है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में अक्सर आते हैं, ये आप लोगों ने देख लिया। तो ये हमारा किसी फंक्शन की लिमिट्स किस तरह फाइंड करते हैं,
ये हमारा टॉपिक आज ख़त्म हो गया है। अब हम लिमिट्स की कुछ एप्लीकेशन देखेंगे कि लिमिट्स हम कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, लिमिट्स हमारे लिए किस तरह हेल्पफुल है वो हम चीज़ यहाँ पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर इसी में। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि दो तरह की हम वैल्यूज फाइंड करते हैं। देखें, एक होती है, आपने याद रखना है, फंक्शनल वैल्यू, और एक होती है लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है, फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू, ये दो बातें आपने याद रखनी। मैं बिल्कुल बेसिक से कहते हैं, बिल्कुल लो लेवल पे जाके आपको ये बात समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आपका ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि लिमिट्स किस तरह फाइंड करते हैं, लिमिट्स की एप्लीकेशन क्या है। असल में लिमिट्स की मदद से हम फंक्शन की कंटिन्यूटी भी चेक करते हैं कि कोई फंक्शन जो दिया हुआ है वो कंटिन्यूस है या नहीं। और इसके अलावा हम अगर ये देखना चाहें कि किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। ठीक है, फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है, जिस तरह भी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में और आपने जो मैंने भी क्वेश्चन करवाया इसमें देखा है कि जब हम किसी फंक्शन की लिमिट फाइंड करते हैं, अगर उसका आंसर डिफाइन आ रहा है, डिफाइन आंसर देगा तो उसका मतलब ये होगा कि वो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। इसके अलावा याद रखें कि किसी भी फंक्शन की लिमिट तब एग्जिस्ट करती है जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी। यानी किसी फंक्शन की लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब उसकी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट क्या होगी, इक्वल होगी, तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी फंक्शन की लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, यानी ओवरऑल अगर हम लिमिट फाइंड कर रहे हैं तो वो डिफाइन होनी चाहिए। ठीक है, डिफाइन आंसर आना चाहिए हमारे पास, तो हम कहते हैं फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अगर फंक्शन हमारे पास पीस वाइज है, यानी हिस्सों में दिया हुआ है, कुछ इंटरवल्स में हमें फंक्शन दिया हुआ है, तो ऐसी सूरत में हम दो तरह की लिमिट्स फाइंड करते हैं, एक लेफ्ट लिमिट निकालते हैं और एक राइट लिमिट निकालते हैं। अगर लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों का आंसर सेम हो, दोनों लिमिट्स इक्वल हों, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट लिमिट इक्वल हों, तो हमारे पास हम ये कहते हैं कि जो फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू है वो इक्वल है, तो फंक्शन की लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो इसके अलावा हमने क्या अभी नेक्स्ट क्या डिस्कस करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा, कंटिन्यूटी फंक्शन में कब, कोई भी जो गिवन इंटरवल है उसमें फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। कंटिन्यूटी क्या है, यानी कि तमाम इंटरवल के अंदर फंक्शन क्या हो, डिफाइन हो। ठीक है, ग्राफिकली अगर हम उसको देखें तो ग्राफ के अंदर फंक्शन में किसी जगह ब्रेक ना आए, ब्रेक जब आ जाए, होल आ जाए, तो फिर समझ लें कि उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन क्या है, अनडिफाइंड है। तो एक तो आपने फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू, ये दो बातें याद रखनी है कि फंक्शनल वैल्यू क्या होती है। मैं सिंपल सा आपको एक आइडिया दे देता हूँ। फर्ज करें कि हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है 2x + 5 और मैं यहाँ पे लिखूँ एट x = -1। -1 के ऊपर मैं अगर वैल्यू फाइंड करूँ, f of -1 = 2 × -1 + 5, f of -1 = -2 + 5, f of -1 = 3। तो ये देखिए जो आंसर आया मेरे पास 3 आंसर जो है, ये इसकी कौन सी वैल्यू आ गई, फंक्शनल वैल्यू। किसी पॉइंट के ऊपर हमने फंक्शन की जो वैल्यू फाइंड की है उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शनल वैल्यू। ठीक है, यही जब x की वैल्यू -1 थी तब इस फंक्शन की वैल्यू क्या थी, 3। तो ये डिफाइन नंबर है। ठीक है, तो जब फंक्शनल वैल्यू डिफाइन हो तो हम कहते हैं कि फंक्शनल वैल्यू जो है वो जब डिफाइन होगी तो हम कहेंगे फंक्शन इस पॉइंट के ऊपर डिफाइन है, यानी डिफाइन आंसर दे रहे हैं। अगर फर्ज करें कि अब जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि फंक्शन अनडिफाइंड कब होगा, जब इन्फिनिटी 0/0 फॉर्म, इन्फिनिटी फॉर्म, या फिर इसमें आयोटा इमेजिनरी नंबर स्क्वायर रूट आ जाए तो आयोटा अपीयर हो जाए, तो ऐसे नंबर्स इमेजिनरी नंबर्स जो अनडिफाइंड
नंबर्स होते हैं, फंक्शन क्या हो जाएगा, वो अनडिफाइंड कहलाएगा। तो इस ये जो मैंने एग्जांपल दिया आपको, इस एग्जांपल में देखें x-1 था तो फंक्शन की वैल्यू क्या थी 3, तो ये इसकी फंक्शनल वैल्यू आ गई है। लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चंस किए, लिमिट्स की मदद से जो वैल्यू फाइंड की जाती है उसको हम लिमिटिंग वैल्यू कहते हैं। ठीक है, तो लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करने किस तरह की जाती है, या आपने अभी 1.3 हमने सारी एक्सरसाइज की है, हमने अलजेब्रिक फंक्शन की लिमिट्स फाइंड की हैं, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की लिमिट्स फाइंड की हैं, फिर हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की लिमिट्स फाइंड की हैं। ठीक है, तो जिन फंक्शंस जिस तरह हमने वो लिमिट्स फाइंड की हैं, ठीक है, वो जो आंसर आता रहा हमारे पास वो उसकी उस फंक्शन गिवन फंक्शन की क्या थी, लिमिटिंग वैल्यू। तो याद रखें कि जब भी किसी फंक्शन की लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, याद रखें लिमिट ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट if left hand limit is equal to right hand limit। किसी फंक्शन की लिमिट तब एग्जिस्ट करती है जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो, तो हम कहेंगे वो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, अब आपके लिए ये चीज़ नहीं है कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है और राइट हैंड लिमिट क्या होती है। लेफ्ट हैंड लिमिट किस तरह फाइंड करते हैं, राइट हैंड लिमिट किस तरह फाइंड करते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो आपने ये बात याद रखनी है कि लिमिट ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। एक बात तो आपने ये याद रखनी है, दूसरी बात आपने याद रखनी है अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस इफ किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है तो हम क्या करेंगे, आपने याद रखना है कि उसकी फंक्शनल वैल्यू और उसकी लिमिटिंग वैल्यू ये दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर हम किसी फंक्शन की किसी नंबर के ऊपर जो वैल्यू फाइंड करें, जैसा ये देखें ये फंक्शनल वैल्यू मैंने फाइंड की है, और इसी फंक्शन की अगर मैं लिमिट निकालूं -1 के ऊपर, लेफ्ट लिमिट निकालूं राइट लिमिट निकालूं, दोनों ठीक है, दोनों लिमिट्स इक्वल आ जाए तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी और फंक्शन की वैल्यू भी डिफाइन है। तो फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू अगर इक्वल होगी तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। अगर ये इक्वल नहीं होगी तो ये कंटिन्यूस नहीं। और आपको पता है कि लिमिटिंग वैल्यू ज़ाहिर है जब हम फाइंड करेंगे तो ये याद रखें कि फंक्शनल वैल्यू डिफाइन होनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट के, और ये इक्वल होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो हम कहेंगे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। अगर फंक्शन, सबसे पहले आप डायरेक्ट अगर आपने चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, तो आप फंक्शन वैल्यू निकालें। अगर फंक्शन वैल्यू डिफाइन हो तो फिर आप लिमिटिंग वैल्यू की तरफ जाएं। अगर फंक्शन वैल्यू डिफाइन ना हो तो फिर आप वहीं पे स्टॉप कर देंगे। आप कहेंगे कि जो फंक्शन की फंक्शनल वैल्यू डिफाइन नहीं है इसलिए इसकी लिमिट एग्जिस्ट, ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं हो सकता। कंटिन्यूटी के लिए ज़रूरी है कि फंक्शनल वैल्यू डिफाइन होनी चाहिए और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होनी चाहिए, और ये तीनों चीज़ें आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो फिर हम कहेंगे कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। अच्छा, अब मैं लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट का थोड़ा सा कंसेप्ट दे देता हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज पर जाने से पहले ये बातें ज़रूरी हैं, ये आपको आनी चाहिए। जो कंसेप्ट आपको दे रहा हूँ ये आपने याद रखना है, तभी आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज समझ आएगी, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगी। अच्छा, जिस तरह के मॉड ऑफ एक्स को डिफाइन करते हैं, देखें मॉड ऑफ एक्स, इसको अगर मैं डिफाइन करूँ तो ये देखें ये पॉजिटिव होगा इफ x ग्रेटर देन 0, और ये आंसर 0 देगा इफ x इज इक्वल टू 0, और ये नेगेटिव आंसर देगा इफ x लेस देन 0। ठीक है, व्हाट इज मॉड ऑफ x? जिस तरह आप देखें
ये रियल लाइन लेते हैं 1 2, इधर आपके पास रियल लाइन के ऊपर पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं और इधर आपके पास नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे मॉड के असल में मैग्नीट्यूड के डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन टू एनी नंबर, यहाँ पे अगर मैं मॉड 5 लिखता हूँ इसका मतलब ये है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये +5 होगा और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये जो है 0 से ओरिजिन से ये डिस्टेंस -5 होगा और ये डिस्टेंस +5 होगा। और इसको अगर हम चूँकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता तो एब्सोल्यूट वैल्यू जब लिखेंगे तो उसको किससे क्या लिखते हैं मॉड, इसीलिए जब आप मॉड को खत्म करते हैं तो प्लस माइनस का साइन लिखते हैं कि जब आप एग्जैक्ट इस पॉइंट के ऊपर होंगे तो ये आंसर 0 होगा, ये डिस्टेंस 0 होगा और इधर से राइट साइड पे जब जाएंगे तो राइट साइड पे पॉजिटिव होगा और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव होगा। तो देखिए जब हम इस साइड से 5 की तरफ आएंगे यानी राइट साइड से हम 5 को अप्रोच करेंगे, ठीक है। राइट साइड से जब नंबर 5 की तरफ जाएंगे तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर आएंगे और 5 से बड़े नंबर आएंगे। तो इसी तरह जब लेफ्ट साइड से 5 की तरफ जाएंगे +5 की तरफ तो 5 से छोटे नंबर आएंगे, लेस देन 5 आएंगे नंबर हमारे पास जब हम लेफ्ट साइड से 5 को अप्रोच करेंगे। यानी इधर से 5 की तरफ जाएंगे तो 5 से लेस नंबर आएंगे और इधर से जब हम जाएंगे राइट साइड से हम जाएंगे 5 की तरफ तो 5 से ग्रेटर नंबर आएंगे, ठीक है। तो ये कंसेप्ट थोड़ा सा आपने याद रखना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये बात याद कर लें या जिसको हम कहते हैं आप रटा लगा लें कि जब भी पीस वाइज फंक्शन दिया होगा कुछ इंटरवल्स में, देखिए ये पीस वाइज एक किस्म का फंक्शन है। पीस वाइज हमारे पास 3 हिस्सों में x ग्रेटर देन 0 है, x लेस देन 0 है, x इक्वल टू 0। तो जब ग्रेटर देन 0 याद रखें कि जब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो हम ग्रेटर वाला फंक्शन लेंगे, x ग्रेटर देन जो भी जिस पॉइंट पे आप ले रहे हैं लिमिट निकाल रहे हैं तो राइट हैंड लिमिट के लिए हमेशा ग्रेटर वाला फंक्शन लिया जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमेशा लेस वाला फंक्शन लिया जाएगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ फिर आपको सही समझ आएगी। जैसा देखिए यहाँ पे आपके क्वेश्चन में सॉरी एक्सरसाइज में जिस ये मैंने मॉड को डिफाइन किया है इसी तरह आपकी ये जो एक्सरसाइज 1.4 है इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज आपकी है 1.4 और इसका पार्ट नंबर है 3 और क्वेश्चन है डिटरमाइन द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एंड देन फाइंड लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ठीक है। सपोज ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है f of x is equal to mod of x minus 5 और c is equal to 5। c is equal to 5 के ऊपर आपने इसकी लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट्स फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इस फंक्शन को डिफाइन करूंगा कि फंक्शन है क्या मेरे पास, ठीक है। देखिए ये x minus 5 mod आ गया है तो जिस तरह मैंने अभी x mod को डिफाइन किया था उसी तरीके से ये पॉजिटिव होगा if x greater than 5। यहाँ पे x की जगह 5 से कोई बड़ा नंबर पुट करें तो आंसर पॉजिटिव आएगा। ये 0 होगा if x is equal to 5। जब आप x की जगह 5 पुट करेंगे 5 minus 5 क्या हो जाएगा 0। तो यही फंक्शन 0 होगा तब जब x की वैल्यू क्या लेंगे 5 लेंगे और यही फंक्शन नेगेटिव होगा if x less than 5, ठीक है। यही नंबर माइनस में होगा नेगेटिव वैल्यू देगा जब x से x लेस देन 5 से कोई भी छोटी वैल्यू आप पुट करेंगे। सपोज यहाँ 4 पुट कर दें 4 minus 5 क्या आंसर आएगा -1 -1 इज अ नेगेटिव नंबर। तो इसका मतलब ये है कि आपने इस फंक्शन को डिफाइन कर दिया। अब देखिए ये फंक्शन क्या है पीस वाइज फंक्शन है यानी टुकड़ों में दो हिस्सों में है। एक हिस्सा इसका क्या है x ग्रेटर देन 5, एक हिस्सा इसका क्या है x लेस देन 5। तो देखें जब हम इसकी लिमिट निकालेंगे एट c is equal to 5 यानी c क्या है जिस नंबर के ऊपर आप लिमिट फाइंड करने जा रहे हैं और वो नंबर c की वैल्यू क्या है 5 यानी हम 5 के ऊपर इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करेंगे। तो लिमिटिंग वैल्यू किस तरह फाइंड करेंगे, जब भी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करना हो तो याद रखें कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। और सिंपल आपने ये याद रखना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लेस वाला फंक्शन लेंगे और राइट हैंड लिमिट के लिए हम
ग्रेटर वाला फंक्शन भी। तो देखें जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो x लेस देन 5, मैंने भी आपको बताया कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेस वाला फंक्शन लेते हैं। लेस देखिए ये आ रहा है, x लेस देन 5 होगा तो फंक्शन ये लेंगे, और x ग्रेटर देन 5 जब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे फिर फंक्शन हम ये लेंगे। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट x approaches to 5 from left side, लेफ्ट साइड ये हम बार से या डैश से शो करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप x की जगह -5 पुट करेंगे, इसका मतलब ये है कि x 5 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम ऑन रियल लाइन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। देखें अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी, यहाँ पे +5, ये -1 -2 और यहाँ पे -5, ये -∞ इधर +∞। यानी इस साइड से जब आप 5 की तरफ जाएंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे, x अप्रोचेस टू नंबर 5 फ्रॉम लेफ्ट साइड, इसको यूं लिखेंगे। जब x 5 को अप्रोच करेगा फ्रॉम लेफ्ट साइड तो उसको क्या लिखेंगे, x अप्रोचेस टू 5 और ऊपर क्या लिखेंगे, बार या डैश लगा देंगे। और जब x 5 को अप्रोच करेगा फ्रॉम पॉजिटिव साइड, इधर से राइट साइड से अप्रोच करेगा किसको, नंबर 5 को, तो उसको क्या लिखेंगे, x अप्रोचेस टू 5 फ्रॉम पॉजिटिव साइड। ये पॉजिटिव साइड है रियल लाइन में, ये नेगेटिव साइड है। तो सिर्फ हम ये शो कर रहे हैं, ये बार जो ऊपर लगाई है इसका मतलब ये है x की वैल्यू किसकी तरफ जा रही है, नंबर 5 की तरफ जा रही है। किधर से जा रही है, लेफ्ट साइड से जा रही है। x की वैल्यू किधर जा रही है, 5 की तरफ जा रही है, 5 को अप्रोच कर रही है, 5 की तरफ बढ़ रही है फ्रॉम पॉजिटिव साइड, तो पॉजिटिव ऊपर लगा दें। यानी राइट हैंड लिमिट के लिए पॉजिटिव का साइन लगाते हैं और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ऊपर बार यानी नेगेटिव का साइन लगाते हैं। तो नेगेटिव साइन लगाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप उसमें माइनस पुट कर दें, माइनस नहीं पुट करना, बल्कि जस्ट ये रिप्रेजेंटेशन है कि हम x की वैल्यू 5 को अप्रोच कर रही है फ्रॉम लेफ्ट साइड, उसके ऊपर बार लगा देंगे, और x की वैल्यू 5 को अप्रोच कर रही है फ्रॉम पॉजिटिव साइड, उसके लिए हम पॉजिटिव साइन लगाते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो मैंने अभी आपको बताया था कि लिमिट x अप्रोचेस टू 5 फ्रॉम लेफ्ट साइड f of x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 5 फ्रॉम लेफ्ट साइड। तो फंक्शन क्या लेना है, फंक्शन हमारे पास कितने 3 है, 1 2 और 3। कौन सा लेना है, लेफ्ट साइड के लिए मैंने आपको बताया था लेस वाला फंक्शन लेना है। लेस वाला फंक्शन क्या है, -x -5, ठीक है। और यहां पे पुट कर दें -5 -5, तो क्या आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। जब आपने फंक्शन की लिमिट निकाली, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, तो फंक्शन ने क्या आंसर दिया, 0। यानी जब x की वैल्यू 5 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रही थी तो फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा था, 0। सिमिलरली जब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 फ्रॉम पॉजिटिव साइड f of x, लिमिट x approaches to positive, x approaches to 5 from positive side। तो मैंने भी आपको बताया जब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे आप देखेंगे क्वेश्चन में ग्रेटर कहां पे लिखा हुआ है, देखिए ये x ग्रेटर देन 5, तो फंक्शन ये लेंगे हम। तो हमेशा हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेस वाला फंक्शन लेंगे और राइट हैंड लिमिट के लिए ग्रेटर वाला फंक्शन लेंगे। अगर फंक्शन पीस वाइज ना हो, ओवरऑल एक ही फंक्शन दिया, जिस तरह आपने 1.3 में क्वेश्चन किए, एक ही फंक्शन था, तो फिर ये लेफ्ट और राइट लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, ओवरऑल एक ही लिमिट निकालेंगे। जिस तरह आपने 1.3 में क्वेश्चन की एक ही लिमिट निकाली, वहां पे हमने लेफ्ट और राइट क्यों नहीं निकाली, क्योंकि फंक्शन एक ही था, पीस वाइज नहीं था। जब पीस वाइज फंक्शन होगा तो फिर हम क्या करेंगे, लेफ्ट के लिए अलग लिमिट निकालेंगे और राइट के लिए अलग लिमिट निकालेंगे। अब देखें जब राइट लिमिट निकालेंगे तो फंक्शन क्या लेंगे, x -5 पुट करें यहाँ पे 5 -5, तो क्या आंसर आ जाएगा 0। तो लिमिट x अप्रोच टू 5 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, ये भी देखें 0 आ गया। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आंसर क्या देंगे, 0 देंगे। इसका मतलब ये है लिमिट x अप्रोचेस टू 5 फ्रॉम नेगेटिव साइड इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 5 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, दोनों के इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के इक्वल है। इसका मतलब है इसकी जो ओवरऑल लिमिट होगी, जो लिमिटिंग वैल्यू होगी, यानी x अप्रोचेस टू 5। अब देखिए मैंने ना नेगेटिव लिखा है ना पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है कि ओवरऑल जो इसकी लिमिट होगी, एक ही लिमिट जो होगी वो भी किसको अप्रोच करेगी,
जीरो को अप्रोच करेगी, उसका आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। जीरो इज अ डिफाइंड नंबर। इसका मतलब है कि लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट क्या है? इक्वल है और डिफाइंड नंबर है। तो जब डिफाइंड नंबर होगा, लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल होगी, तो फंक्शन जो लिमिटिंग वैल्यू है वो जीरो आ गई। ये देखिए लिमिट से जो हमने वैल्यू निकाली है वो क्या है? जीरो। इसको हम क्या बोलेंगे? लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है, तो जब किसी फंक्शन की लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल होगी तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, और जो आंसर आया है ये इसकी क्या कहलाएगी? लिमिटिंग वैल्यू कहलाएगी। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। उम्मीद है आपको ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। ये बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अक्सर फाइनल एग्जाम में इधर से क्वेश्चन आते हैं। आपने ये लेफ्ट और राइट लिमिट किस तरह फाइंड करनी है, ये लेक्चर अच्छे तरीके से देखना है और इस क्वेश्चन को रिवाइज करना है। तो अगर मैं यही आपको असाइनमेंट दे दूँ, एक आपके लिए क्वेश्चन है कि मॉड ऑफ x-3 फंक्शन है, x-3 मॉड एट c इज इक्वल टू 3 पे आप लिमिट इसकी लेफ्ट और राइट की लिमिट फाइंड करें। तो ये आपके लिए मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ कि फंक्शन मॉड ऑफ x-3 है और c इज इक्वल टू 3 पे इसकी लिमिटिंग वैल्यू आपने फाइंड करनी है, लेफ्ट और राइट लिमिट निकालनी है। और याद रखें कि लेफ्ट और राइट लिमिट हमेशा उस वक्त फाइंड करते हैं जब पीस वाइज फंक्शन दिया हो। अदरवाइज अगर सिंगल फंक्शन है, एक ही फंक्शन है, पीस वाइज नहीं है, तो ओवरऑल हम एक ही लिमिट फाइंड करें तो वही काफ़ी है। जिस तरह हमने 1.3 साइज में एक लिमिट फाइंड की थी, वो ओवरऑल एक लिमिट है। यहाँ पे आप देखेंगे 1.4 में आगे भी क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जो पीस वाइज फंक्शन है, यानी कुछ इंटरवल्स में। तो जिस इंटरवल में जो फंक्शन होगा वो हम सिलेक्ट करेंगे और उस पर कौन सी लिमिट लगानी है, लेफ्ट या राइट। ये मैंने आपको बता दिया कि लेफ्ट के लिए लेस वाला फंक्शन यूज़ करते हैं और राइट के लिए ग्रेटर वाला फंक्शन। ग्रेटर कहाँ से? जो जिस नंबर पे आप वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी जिस नंबर पे आप लिमिट फाइंड करके जो x ग्रेटर देन 3 होगा, जब आप इसको डिफाइन करेंगे, पहले जैसा ये मैंने डिफाइन किया है, इसको डिफाइन करना है आपने मॉड ऑफ x-3 को, और जो x ग्रेटर देन 3 वाला फंक्शन होगा वो आपने राइट लिमिट के लिए लेना है और x लेस देन 3 वाला जो फंक्शन होगा वो आपने लेफ्ट लिमिट के लिए लेना है। तो ये आपने रिवाइज करना है इसको अच्छे तरीके से और ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी।